हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जो मैंने पिछला वीडियो आपको प्रोवाइड कराया था उसके बाद वाला अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है सॉल्व करने के लिए। अब आइए देखते हैं इसको कैसे निकालें। इसमें दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x बराबर 0 पर संतत फलन है। आप जानते हैं कोई भी फलन सतत तब होता है जब उसका ग्राफ एक सतत हो, यानी उसको खींचने के लिए कलम न उठानी पड़े। आई थिंक जैसे कोई ग्राफ खींच रहे हैं बिना कलम उठाए, अगर आप ग्राफ खींच ले रहे हैं तो इसका मतलब होता है फलन कैसा है, सतत फलन होता है। अब यहाँ पर इसका थोड़ा सा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे और देखेंगे कि यह फलन सतत है अथवा नहीं है। इसके लिए जो फंक्शन गिवन है हमें उस फंक्शन में पहले कुछ वैल्यू रखते हैं, फिर इसके बाद ये देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यानी अगर x की वैल्यू हम रखते हैं 0, 1, 2, 3 एच सो वन इनफाइनाइट, -1, -2, -3 एच सो वन, अगर ये सारी वैल्यूज़ हम रखते हैं तो हमें क्या मिलता है, ज़रा रखना प्रारंभ करते हैं। f1 इज इक्वल, सॉरी आप यहाँ से रखिए, -3 से रख के चेक करिएगा। अगर हम इस फंक्शन में, चूँकि हमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल mod x, अब वैल्यू रखें f-3 इज इक्वल -3 का मापांक mod विच इज इक्वल 3, f-2 रख दीजिए दोनों जगहों पर, ये हो जाएगा -2 का मॉडुलस, ये मिलता है 2, f-1 तो ये मिलेगा -1 का मॉडुलस 1, f0 विच इज इक्वल्स टू mod ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हमने सारी नेगेटिव वैल्यूज पुट कर दी है। अब ये वैल्यू रख लेते हैं तो हमें ये क्या मिलता है, f1 इज इक्वल्स टू mod ऑफ 1 विच इज इक्वल 1, f2 इज इक्वल mod 2 इज इक्वल 2, f3 इज इक्वल mod 3 इज इक्वल 3। अब आइए देखते हैं इसका ग्राफ कैसे एवेल्युएट करें। तो अगर हम देखें, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ में मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 0, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। चलिए x एक्सिस पर हमें 2 यूनिट चलना है। ये x की वैल्यू हमने रखी है, जो मिल रहा है वो y की वैल्यू होती है, तो हमें y एक्सिस पर चलना है। तो x की वैल्यू -3 पहले देखते हैं। अगर x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू +3, ये टोटल मिलाकर हमें ग्राफ जो मिलेगा, ये ग्राफ जनरेट होगा, यहाँ ये पॉइंट आएगा। और दूसरा वाला देखते हैं, -2 +2, x एक्सिस पर -2, फिर y एक्सिस पर +2, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ, फिर -1 पर +1, -1 पर +1, यानी -1 +1 यहाँ बढ़ गए तो ये आ गया। और फिर 0 पर 0 आया, फिर जब 0 से ओवर जाएंगे तो f1, x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू आपकी मिल गई 1। इस संदर्भ में फिर से ग्राफ यहाँ आया 2 पर, फिर इसके बाद 2 आ जा रहा आपका, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 2, तो चलने के बाद आप यहाँ आएंगे। इस तरह से हम देखते हैं जैसे ग्राफ ट्रेस करेंगे तो यह एक सीधी रेखा आ गई और यहाँ पर पहुँच गई। यहाँ से वक्र अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और इस डायरेक्शन में चला जाता है, अर्थात इसको खींचने के लिए हमें कलम को उठाने की आवश्यकता नहीं है। सो ग्राफ से स्पष्ट है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, कि यह फलन सतत है। लेकिन अब हमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो सिर्फ सहारा लेना होगा सूत्रों का। सूत्र के हिसाब से चलते हैं तो आप जानते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 fa माइनस h, वेयर a जिस पर फलन की कंटिन्यूटी चेक करनी है हमें, x इज इक्वल्स टू 0 है, यहाँ a की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट आप में आएगी लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इसको 1 कह दिए,
फंक्शन हमारे पास में दिया है एफ एक्स इज इक्वल माड एक्स। सो यहाँ पर लिखेंगे एफ एक्स इज इक्वल माड एक्स दैट इज इक्वल्स टू एफ। अब आप फाइंड कर लीजिए x की जगह 0 माइनस एच रखते हुए एफ 0 माइनस एच इज इक्वल माड 0 माइनस एच इज इक्वल एच। अब एफ 0 माइनस एच की वैल्यू यहाँ रखते हैं तो ये मिलता है लिमिट h टेंस टू 0 h। तो ये सॉल्यूशन मिलेगा आपका h की लिमिट हटाएं h की वैल्यू रखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिल जाती है हमारी 0। अब राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं। इसकी राइट हैंड लिमिट, अगर हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है तो फिर से यही प्रक्रिया शुरू होगी। राइट हैंड लिमिट बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच वेयर a is that number where I check the continuity, it means that this is equation number 2। इसको 2 एवेल्युएट कीजिए। हमें x की वैल्यू 0 पर चेक करनी, यानी a की जगह 0 रखना पड़ेगा। तो ये मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0 f 0 माइनस एच। अब यहाँ से हमें 0 माइनस एच कहाँ से मिलेगा? अगर हम यहाँ पर फंक्शन को उठाएं और वैल्यू रखें एफ 0 माइनस एच इज इक्वल माड 0 माइनस एच, ये वैल्यू निकली। अगर इसको से फिर से हल करके यहाँ मान रखें तो ये मिलता है लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच। वैसे माड के लिए शर्तें होती है। माड एक्टिव कब होता है? अभी माड के लिए 2 कंडीशन यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि माइनस या प्लस दोनों की कंडीशन होती है। माइनस और प्लस की दोनों पर कंडीशन होती है। बट एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल माड एक्स अगर ये है तो ये पॉजिटिव रिजल्ट तब देगा जब एफ एक्स इज इक्वल एक्स, ये पॉजिटिव होगा यदि x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 होगी। और ये आता है माइनस एक्स यदि x इज लेस देन 0। तो x नेगेटिव बिहेव करेगा यदि x की वैल्यू 0 से छोटी है। तो 0 से छोटी वैल्यू जब रख रहे हैं तो ये मॉड्यूलस इसको पॉजिटिव बनाएगा। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि ये पॉजिटिव हो जाएगा। माड रखने के बाद वो संख्या पर डिपेंड करता है, इसलिए माड ऑलरेडी पहले से नेगेटिव होगा, एक माइनस ये फिर से पॉजिटिव बनता है। तो आपका ये निकल जाता है। लिमिट हटाइए, मान रख जाइए, ये मिल जाएगा आपका 0। इसको आप प्लस कर सकते हैं। तो यानी ये हो गई फलन की दाईं सीमा और फंक्शन ऑफ वैल्यू f0 इज इक्वल, यानी डायरेक्ट फंक्शन में 0 ही पुट करते हैं क्योंकि हमें दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल माड एक्स दैट इज इक्वल्स टू f0 इज इक्वल माड 0 या f0 इज इक्वल 0। तो हमने ये देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन ऑफ वैल्यू तीनों ही आपस में बराबर हैं। तो यह हमें प्रदर्शित करता है यदि किसी फलन की बाईं सीमा अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ वैल्यू f0, अगर ये तीनों 0 होती है तो हम डायरेक्टली कह देते हैं कि फलन क्या है? फलन एक सतत फलन है। तो आप इतना हल करने के बाद इसे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। यदि फंक्शन की वैल्यू डेफिनेट आई तो निश्चित रूप से वो फलन सतत होता है। अब क्वेश्चन जितने नंबर का होता है उसके हिसाब से बाईं सीमा, फलन की दाईं सीमा और फलन के मान तीनों को एवेल्युएट करते हैं। फिर इसके बाद प्राप्त रिजल्ट, कोई भी फलन कॉन्टिन्यूअस तब होता है जब बाईं सीमा, दाईं सीमा और फलन का मान तीनों इक्वल होते हैं उस दशा में। अब चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें दिया है त्रिभुज ABC के शीर्ष 1,1,1 B 1,2,3 और C 2,3,1 है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में ज्ञात कीजिए। इसका क्षेत्रफल निकालना है। जब हमें कभी बिंदुओं के निर्देशांक दिए जाएं तो पहले बिंदुओं को स्थिति सदिश के रूप में परिवर्तित करना पड़ता है। यानी ए का जो पॉइंट से दिया गया है, बिंदु का निर्देशांक जो दिया है, पहले उसको सदिश रूप में लिखते हैं, स्थिति सदिश के रूप में। तो ये मिलेगा i + j + k
ये पहला बिंदु ए का स्थिति सदिश हुआ। बिंदु बी का स्थिति सदिश लिखिए, ये मिलेगा i प्लस 2j प्लस 3k, ये सदिश मिला। और तीसरा सी का स्थिति सदिश हो जाएगा आपका 2 यानी 2i प्लस 3j प्लस k। ये हमारे ए बी सी तीनों के स्थिति सदिश क्रमशः प्राप्त हो गए। जब स्थिति सदिश प्राप्त हो जाते हैं तो हमें भुजा का सदिश प्राप्त करना होता है। अगर हमें वेक्टर ए बी ज्ञात करना है तो आप लिखते हैं वेक्टर ए बी बराबर बी का स्थिति सदिश। आई थिंक बी का स्थिति हमारे पास ये है, तो ये लिखेंगे i प्लस 2j प्लस 3k माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश हो गया, में से घटा देना है ए का स्थिति सदिश, यानी आएगा i प्लस j प्लस k। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। i में से i निकल गया तो बचता है 0i। एक काम कर लेते हैं, इसको आपको पहले साधारण तरीके से हल करके बताते हैं। i प्लस 2j प्लस 3k माइनस i माइनस j माइनस k, घटा देते हैं। i माइनस i 0i प्लस 2j में से 1j निकल गया, बचा कितना j, 3k में से k निकला तो बचा प्लस 2k। ये आपका वेक्टर ए बी प्राप्त हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब चलते हैं, आपने सदिश ए बी प्राप्त कर लिया, सदिश ए सी प्राप्त कर लें तो वेक्टर ए सी बराबर सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, यानी सी का स्थिति सदिश आपको ये मिला है, ए का स्थिति सदिश ए है। फिर इसके बाद फिर से वही फार्मूला, वेक्टर ए सी बराबर सी का स्थिति सदिश, यानी 2i प्लस 3j प्लस k माइनस i प्लस j प्लस k। अब ये मिला हमें, वेक्टर ए सी की वैल्यू निकालते हैं। वेक्टर ए सी बराबर 2i प्लस 3j प्लस k माइनस i माइनस j माइनस k, ये मिलेगा 2i माइनस i तो i प्लस 3j माइनस j 2j प्लस k माइनस k 0k, ये मिल गया। एक चीज़ याद रखिएगा बेटा, सदिश रूप में लिखते समय ये सारे यूनिट वेक्टर हैं, इसलिए इसको लगाना ना भूलिएगा। यूनिट वेक्टर i सभी हैं, इसलिए एकांक सदिशों पर यूनिट वेक्टर लगाना मस्ट होता है। हमने इसको ऐसे ही छोड़ा है, आप इसको पूरा कर लीजिएगा। तो अब आगे देखते हैं, अब हमें करना क्या है। अब जब हमें दोनों सदिश मिल चुके हैं, दोनों सदिश को मिलने के बाद इसका क्रॉस गुणन निकालते हैं, यानी यूनिट वेक्टर i यूनिट वेक्टर j, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। अब ए बी क्रॉस ए सी कैसे निकालते हैं, दो सदिशों का गुणन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 1/2 ए बी क्रॉस ए सी का फार्मूला निकालने के लिए, ये समीकरण नंबर 2, ये तो फार्मूला ही आपका किसी ट्रायंगल का एरिया निकालना हो और उनके भुजाओं के सदिश प्राप्त हों, उनका क्रॉस गुणन निकालने से समांतर चतुर्भुज का एरिया मिलता है। अच्छा, दोनों के क्रॉस गुणन से समांतर चतुर्भुज का एरिया, इसलिए इसका आधा करते हैं तो त्रिभुज वाला एरिया प्राप्त होता है। अतः हम इसको ए बी और ए सी का क्रॉस गुणन निकालने का प्रयास करेंगे। ए बी और ए सी का क्रॉस गुणन निकालते हैं। ए बी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, इसका क्रॉस गुणन निकालना है तो पहले आई जे के, यानी यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के, फिर इसके बाद आई जे के गुणांकों को लिखते हैं। ये मिलता है 0 1 2। आफ्टर दिस इसका गुणांक 1 2 0 1 2 0। अब इसको कैलकुलेट करिएगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी, ये मिल जाता है हमारा। अब ये आई अभी इसको छोड़ते हुए, पंक्ति स्तंभ को छोड़ते हुए ये तिर्यक गुणा कर लीजिए इसका, तो 0 1 कन्नम 0 माइनस 2 दूनी 4, और फिर इसके बाद माइनस जे कोष्ठ में पंक्ति और स्तंभ और पंक्ति परस्पर छोड़ दें तो ये मिलता है 0 माइनस
0 माइनस 2, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें, तो 0 माइनस 2 प्लस के कोष्ट में के की वैल्यू के लिए ये छोड़ दीजिए 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 क्योंकि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस 1। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये मिलता है, यूनिट वेक्टर आई लगाना ना भूलिएगा, ये मिल जाएगा -4i माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2j माइनस के। अब इतना वेक्टर a क्रॉस b। अब आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर मापांक लिया गया है AB और AC का, तो AB और AC का मापांक का मतलब हुआ, इसका मापांक निकाल लीजिए, वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC, इसका मापांक वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC का अब देखिएगा AB क्रॉस AC का जब मापांक निकालेंगे, मापांक वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC विच इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, यानी ijk का जो कोफिशिएंट है उसका वर्ग करते हुए जोड़ दीजिए, तो -4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हमें मिलता है 4 चौक के 16 प्लस 2 दूना के 4, 1 1 का नम 1, तो ये मिल गया 16 4 20 1 21, तो करड़ी में 21 आ गया आपका। अब ये हमारा AB क्रॉस AC आ गया, और हमने आपको फार्मूला बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ साइड्स। ये जो दोनों साइड्स दी गई हैं इसका क्रॉस मल्टीपल यानी वेक्टर सदिश या वेक्टर गुणन निकालने के बाद हमें मिलता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू 1/2। ये मापांक में जो आया हुआ था, मापांक की हमने एक AB क्रॉस AC की वैल्यू निकाल ली, ये आया AB क्रॉस AC की वैल्यू यहाँ रख दें 1/2 अपनी जगह पर, AB क्रॉस AC यानी आ जाएगा आपका √21, यानी अब लास्ट में आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल √21/2, ये रहा आपका एरिया।